Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about Atlantic Ocean Part 3. पहले दो पार्ट्स में जो भी हमने अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ा था आज हम उसको पहले रिवाइज कर लेंगे and then we will start with the new things. So let's start. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा ओशन है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर. It covers about 20% of अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सतह का 20% 20% अटलांटिक महासागर कवर करता है. मतलब इंडिया ऐसे भी कह सकते हैं 1/5 ऑफ अर्थ सरफेस अटलांटिक ओशन कवर करता है. It lies between नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट. इसके वेस्ट में है नॉर्थ और साउथ अमेरिका और ईस्ट में यूरोप अफ्रीका. हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेपरेट करता है नॉर्थ साउथ अमेरिका को फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका. ये है अटलांटिक ओशन, एस शेप्ड अटलांटिक ओशन. तो एक तरह से ये सेपरेट कर रहा है नॉर्थ साउथ अमेरिका इस एरिया को इस एरिया से, यूरोप अफ्रीका से. इट सेपरेट्स नॉर्थ साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका. शेप हमने देख ली इसकी, लॉन्ग शेप एस लेटर की शेप होती है. इट कवर्स अबाउट 29% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस. अब अर्थ के सरफेस में जितना भी पानी है उसका 29% अकेला अटलांटिक ओशन में है. ठीक है. इट इज कनेक्टेड टू आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द सदर्न ओशन इन द साउथ. नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है और साउथ में सदर्न ओशन से. ये अटलांटिक ओशन नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है, साउथ में सदर्न ओशन से. इट इज डिवाइडेड बाय इक्वेटर into नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन. इक्वेटर इसको देख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर. इसको नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन में डिवाइड कर देता है. इक्वेटर के ऊपर वाला हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इक्वेटर के नीचे साउथ अटलांटिक ओशन. तो इक्वेटर इसको नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन में डिवाइड कर देता है. इट इज़ द यंगेस्ट ओशन ऑन द अर्थ. सबसे नया बना ओशन है अटलांटिक ओशन. सॉल्टीएस्ट एंड बिजिएस्ट ओशन. देखो सभी ओशन का जो पानी है वो खारा होता है, सॉल्टी होता है. सबसे ज़्यादा सॉल्टी है अटलांटिक ओशन का और बिजिएस्ट ओशन भी है. ये बहुत बिजी रहता है. ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से भी हमने देखा कि ये सेपरेट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को फ्रॉम यूरोप अफ्रीका. तो अमेरिका यूरोप दोनों डेवलप्ड इकोनॉमीज है, के बीच में बहुत ट्रेड होता है, व्यापार होता है समुद्री रास्तों से. तो ये ओशन जो है इस वजह से हमेशा बिजी रहता है. तो ये सॉल्टिएस्ट ओशन है, बिजिएस्ट ओशन है, यंगेस्ट ओशन है. इट इज नेम्ड आफ्टर ग्रीक टाइटन एटलस मीनिंग द सी ऑफ एटलस. ये नाम कहाँ से है अटलांटिक? ग्रीक टाइटन एटलस से, जिसका मतलब होता है सी ऑफ एटलस. तो वहां से नाम आ गया ग्रीक एटलस से अटलांटिक. In 1912, Titanic sank in the North Atlantic Ocean after it hit an iceberg on its voyage. Voyage is the journey by ship. समुद्री यात्रा को voyage कहते हैं. तो 1912 में जब टाइटैनिक अपनी यात्रा के लिए निकली थी तो एक आइसबर्ग से टकरा गई थी, बड़ा बर्फ के टुकड़े से टकरा गई थी और वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गई थी. किस ओशन में डूबी थी? नॉर्थ अटलांटिक ओशन. ठीक है. अटलांटिक ओशन इज फर्स्ट ओशन टू बी क्रॉस्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, एरोप्लेन और शिप. तो ये पहला ओशन है जिसे किसी भी यातायात के माध्यम से इसे पार किया गया, इसको क्रॉस किया गया शिप या एरोप्लेन, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से. Cunard Line was the first passenger ship to cross Atlantic Ocean in 1850. 1850 में कुनार्ड लाइन पहली पैसेंजर शिप थी. पैसेंजर शिप जिसमें सिर्फ यात्री होते हैं, जिसने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था 1850. 1850. ठीक है. लार्जेस्ट आइलैंड जो है ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन. इट इज एन ऑटोनॉमस टेरिटरी इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क. देख सकते हैं मैप में ये ग्रीनलैंड है. ज्योग्राफिकली देखेंगे तो हमें नॉर्थ अमेरिका के पास दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा लग रहा है, लेकिन ये टेरिटरी डेनमार्क के पास है. इट इज एन ऑटोनॉमस टेरिटरी इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क. यूरोप डेनमार्क के पास है ये टेरिटरी. तो ये भी अटलांटिक ओशन में है.
ठीक है, तो ये सब बातें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, आज भी रिवाइज कर ली। अब जो हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था एक बार भी रिवाइज कर लेते हैं। पुएर्टो रिको ट्रेंच। पुएर्टो रिको ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिस महासागर का जो सबसे गहरा हिस्सा है, सबसे डीपेस्ट पार्ट है, उसका नाम है पुएर्टो रिको ट्रेंच। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पुएर्टो रिको बिटवीन द कैरेबियन सी एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ पुएर्टो रिको जो जगह है बिटवीन कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में। अच्छा, अब ये डीपेस्ट पार्ट है अटलांटिक ओशन का, सबसे गहरा हिस्सा, तो इसकी गहराई है कितनी, डेप्थ कितनी है? 8376 मीटर्स। 8376 मीटर्स, तो 8.4 किलोमीटर के आसपास इसकी डेप्थ है, गहराई है। इसका डीपेस्ट पॉइंट है मिलवाउकी डीप ऑफ पुएर्टो रिको ट्रेंच। मिलवाउकी डीप डीपेस्ट पॉइंट है पुएर्टो रिको ट्रेंच का। जैसे पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? पैसिफिक ओशन मरियाना ट्रेंच, और उसका डीपेस्ट पॉइंट होता है चैलेंजर डीप। मरियाना ट्रेंच की डेप्थ 11 किलोमीटर के आसपास होती है। तो वैसे ही अटलांटिक ओशन में 8376 मीटर, वैसे भी याद रख सकते हो 8.4 किलोमीटर के आसपास डेप्थ है पुएर्टो रिको ट्रेंच की, और इसका डीपेस्ट पॉइंट है मिलवाउकी डीप। अच्छा देखिए, पुएर्टो रिको कहाँ पे लोकेटेड है? वर्जन आइलैंड्स के पास। वर्जन आइलैंड्स के पास लोकेटेड है बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड कैरेबियन सी। नॉर्थ अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के बीच में ये लोकेटेड है। यहाँ भी देख सकते हैं पुएर्टो रिको ट्रेंच, आप देख सकते हैं कितना डेप्थ, कितनी गहराई पर है। चलिए, Sargasso Sea. Sargasso Sea is a sea in the North Atlantic Ocean which has no land boundaries. Sargasso Sea एक ऐसी सी है पूरे वर्ल्ड में जिसकी क्योंकि बाउंड्रीज नहीं है, कोई किनारे नहीं है। इट इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड विदाउट एनी शोर्स बाउंड्रीज। और सी के समुद्र के किनारे होते हैं, उसे डिफाइन करते हैं, बाउंड्रीज होती है। तो ये ऐसा इकलौता समुद्र है, ऐसी सी है जिसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। तो डिफाइन कैसे होता है, पता कैसे लगता है कितना एरिया पे शुरू हुई, कितने पे खत्म हुई? देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। पहले तो देख लेते हैं लोकेटेड कहाँ है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखो, सरगैसो सी is known for its free-floating sargassum seaweeds, calm blue waters, warm salinity, rich marine life। तो इसके आसपास ना सीवीड्स होते हैं, मतलब समुद्री पेड़ पौधे होते हैं उसके एरिया में, जो उससे डिफाइन करते हैं। तो उसके कलर से पता लग जाता है कि ये सरगैसो सी है, जहाँ मैराइन प्लांट्स एनिमल्स हुआ करते हैं। ठीक है, अब इसकी लैंड बाउंड्रीज तो नहीं है, बट इट इज बाउंडेड बाय ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स इसकी बाउंड्री बनाते हैं। इसके वेस्ट में है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट, ईस्ट में कैनरी करंट एंड साउथ में नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट। एक बार मैप पे देखते हैं। देखिए, इसके वेस्ट में है गल्फ करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट, साउथ में नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट और ईस्ट में कैनरी करंट। ठीक है, हम यहाँ भी रख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट नॉर्थ में, तो नॉर्थ वाला नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ में हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, अटलांटिक करंट जहाँ नॉर्थ के साथ इक्वेटोरियल में आ गया वो साउथ में है। इसका ध्यान रखिए। कैनरी करंट ईस्ट और गल्फ स्ट्रीम वेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कैंकन रीफ की। द कैंकन रीफ इज अ पार्ट ऑफ द मेसोअमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम, द सेकेंड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम, उसका पार्ट है कैंकन रीफ अटलांटिक ओशन में। इट इज लोकेटेड अलोंग द कैरेबियन कोस्ट ऑफ मेक्सिको इन द कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन। कहाँ पे लोकेटेड है? कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन के हमें पिक्चर देख सकते हैं कैंकन रीफ। तो ये सब पॉइंट्स हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू पॉइंट्स अबाउट अटलांटिक ओशन। तो लेट्स स्टार्ट विद मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज क्या है? द मिड अटलांटिक रिज
is an underwater mountain ridge that runs through the Atlantic Ocean. तो अंडर वाटर माउंटेन रिज है, समुद्र की गहराई में जो एक पहाड़ सा बन जाता है, अंडर माउंटेन रिज है, वो है मिड अटलांटिक रिज। कैसे फॉर्म होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनके बीच में से एक मैग्मा निकलता है। अर्थ के बीच में से डीप इनसाइड मैग्मा निकलता है। ठीक है, जब वो ऊपर आ जाता है उसको लावा कहते हैं। डीप मॉल्टन रॉक को जो मैग्मा निकलता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हो गई, डाइवर्ज हो गई और ये मैग्मा फॉर्म हो गया, मैग्मा एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम कहते हैं रिज। रिज अभी देखते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1950s। 1950s में इसको डिस्कवर किया गया, खोज की गई मिड अटलांटिक रिज की। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू सदर्न ओशन नियर अंटार्कटिका। तो इसका एरिया कितना है? आर्कटिक ओशन से नीचे सदर्न ओशन तक, तो नॉर्थ से साउथ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, मिड अटलांटिक रीज एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू सदर्न ओशन नियर अंटार्कटिका। It lies between North and South America and Europe and Africa. It is formed by the movement of tectonic plates. ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से फॉर्म होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब टेक्टोनिक प्लेट्स ने देखा एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, डाइवर्जेंस हो जाता है, विच इज नोन एज डाइवर्जेंस, द मैग्मा राइजेस क्रिएटिंग द रिज। तो मैग्मा जो वॉल्टन रॉक होते हैं इनसाइड द अर्थ, वो राइज करता है और वहां पर ये रिज बन जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इस प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। इट कॉजेस वोल्केनिक इरप्शंस। बीच में वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स होते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है? बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्जेंस। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं। फिर जब दूर हो जाते हैं उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। उसमें से मैग्मा निकलता है, वो रिज बन जाती है, जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है इनसाइड अंडर वाटर। देख सकते हैं मिड अटलांटिक रिज की पिक्चर देख सकते हो। इसको ये कुछ ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है ये देख सकते हैं। नॉर्थ से साउथ, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू सदर्न ओशन नियर अंटार्कटिका, lies between North South America and Europe Africa। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरमुडा ट्रायंगल। बेरमुडा ट्रायंगल। The Bermuda Triangle is a region in the North Atlantic Ocean where several ships and aircraft have reported to have been disappeared in mysterious way। तो बेरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा रीजन है जो ऐसा माना जाता है कि कई सारे हवाई जहाज, कई सारे जो शिप्स हैं, कई सारे जहाज और हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट यहाँ पर खो गए हैं। पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हो गए प्लेन्स, या समुद्र कहीं डिसअपेयर हो गया मिस्टीरियस वे में, एक रहस्यमयी तरीके से सेवरल शिप्स और एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिसअपेयर हुए हैं। इसलिए इसको एक रहस्यमय जगह कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेविल्स ट्रायंगल एंड और हरिकेन एली। डेविल ट्रायंगल भी इसको इस वजह से कहा जाता है। इट लाइज बिटवीन बेरमुडा, फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो रिको। कहाँ पे लाया करता है? देखो ट्रायंगल है तो तीन जगह के बीच में लाया करेगा ना। बेरमुडा ट्रायंगल है तो बेरमुडा, फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको फ्रेंच अभी हमने पढ़ा। तो ट्रायंगल कौन से तीन जगह मिलाया करता है? प्यूर्टो रिको, बेरमुडा एंड फ्लोरिडा। ये है बेरमुडा ट्रायंगल। तो इसको एक मिस्टोरिकल साइट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे एयरक्राफ्ट और शिप्स मिस्टीरियसली डिसअपेयर हुए हैं। हालांकि साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। इट इज़ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेंजरस साइट। ऐसा नहीं है कि कोई खतरनाक साइट मानी गई है। साइंटिस्ट एग्जामिन द साइट, या साइंटिस्ट होगा, साइंटिस्ट एग्जामिन द साइट एंड इंश्योर दैट देयर इज नो मिस्ट्री हियर, कि कुछ ऐसा रहस्यमय नहीं है इस जगह पे। एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू ओशन करेंट्स, ह्यूमन एरर्स। जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए वो ओशन करेंट्स की वजह से
या ह्यूमन एरर्स मान लो या गलतियों की वजह से हुए हैं, ऐसा कुछ मिस्टीरियस यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया। साइंटिस्ट ने जगह को एग्जामिन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कई शिप्स एयरक्राफ्ट यहाँ सेफली भी लैंड हुए हैं, तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि जगह मिस्टीरियस है। एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू ओशन करेंट्स और ह्यूमन एरर्स, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, 3 जगह मिलाया करता है। बेरमुडा से, बेरमुडा तो याद रहेगा, ये फ्लोरिडा बेरमुडा जैसा ही साउंड करता है। और प्यूर्टो रिको टेंस याद रखिएगा। अच्छा अब देखिए अटलांटिक, लास्ट पॉइंट, अटलांटिक ओशन ज्वाइंस अदर ओशन। अटलांटिक ओशन को दूसरे ओशंस को कहाँ ज्वाइन करते हैं? अटलांटिक ओशन ज्वाइंस आर्कटिक ओशन से, पहले आर्कटिक ओशन बाद में। इट ज्वाइंस आर्कटिक ओशन थ्रू बैरेंट सी, ग्रीनलैंड सी, डेनमार्क स्ट्रेट एंड नॉर्वेगियन सी। तो 4 सीज से ये अटलांटिक ओशन आर्कटिक ओशन को ज्वाइन करता है। बैरेंट सी, ग्रीनलैंड सी, डेनमार्क स्ट्रेट एंड नॉर्वेगियन सी, ठीक है। अटलांटिक ओशन जॉइंस इंडियन ओशन को कहाँ ज्वाइन करता है? इन द केप अगुलगास, साउथ अफ्रीका। केप अगुलगास, साउथ अफ्रीका। ये केप ऑफ गुड होप नहीं है, केप अगुलगास है साउथ अफ्रीका में। अटलांटिक ओशन जॉइंस पैसिफिक ओशन को कहाँ ज्वाइन करता है? प्रशांत महासागर को ड्रेक पैसेज नियर केप हॉर्न। ड्रेक पैसेज, केप हॉर्न। ड्रेक पैसेज कहाँ है? इज अ नैरो स्ट्रेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो ये नैरो स्ट्रेट क्या होता है? पैसेज ऑफ वाटर साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में पैसेज ऑफ वाटर एक स्ट्रेट है, ड्रेक पैसेज, वहां पे ज्वाइन करता है पैसिफिक को अटलांटिक ओशन। तो पैसिफिक को ड्रेक पैसेज पे ज्वाइन करता है। इंडियन ओशन केप अगुलगास साउथ अफ्रीका और आर्कटिक को 4 पॉइंट्स पे बैरेंट सी, ग्रीनलैंड सी, डेनमार्क स्ट्रेट एंड नॉर्वेगियन सी। So thank you everybody. Thanks for watching. So by this we complete Atlantic Ocean. I hope you like it and understood. Thank you. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you everyone.